अस्सलाम वालेकुम। कल जो मैंने वीडियो लगाई थी सिंध प्रीमियर लीग जूनियर के हवाले से, उस वीडियो का क्या रिएक्शन आया, उस पर क्या क्या उसके बाद जो है वो चीज़ें जो तब्दील हुई हैं उसके हवाले से ये वीडियो है। सबसे पहले आप सब दोस्तों का शुक्रिया, आपने पोस्ट को शेयर किया, आपने उस पर कमेंट किए और वो इसी वजह से जो वीडियो है वो उन लोगों तक पहुंची जिन तक हम ये बात पहुंचाना चाहते थे। और क्या क्या जो इसमें चीज़ें हुई हैं कल इस वीडियो के बाद वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे बड़ी जो खबर है वो सब दोस्तों को पता है, लेकिन उसको फिर से एक बार जो है दोहराएंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस लीग के खिलाफ जो है वो एक्शन ले लिया है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी स्टेटमेंट में ये क्लियर कट कहा है कि ये जो है वो हम इसको ऑन नहीं करते, ये हमारे अंडर नहीं है और ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि गैर कानूनी लीग है। और बड़े सख्ती के साथ ये कहा गया अपने जो भी पीसीबी से कनेक्टेड प्लेयर्स हैं, कोचिंग स्टाफ है या किसी तरह भी जो इससे कनेक्टेड है पीसीबी से, उनको इसमें इसका पार्ट होने से या इसमें हिस्सा लेने से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया है। और अगर ये भी कहा गया अगर कोई प्लेयर या कोई भी स्टाफ अगर इसमें हिस्सा लेता है तो उसके खिलाफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो रूल्स है उसके खिलाफ उनके कार्रवाई होगी। तो सबसे बड़ी खबर पहले ये थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसको जो है वो गैर कानूनी करार दे दिया है। और दूसरा जो सबसे बड़ा जो रिएक्शन कल है, ये थोड़ी अंदर की खबर है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, जिनको हमने कल रिक्वेस्ट की थी कि ये क्या अंधेर हो रहा है, उन्होंने इस पे एक्शन लिया है और उन्होंने ठीक ठाक जो प्रेशर जो है वो एसपीएल मैनेजमेंट पे डाला है, जिसके बाद सिंध प्रीमियर लीग की मैनेजमेंट की जो अंदर की खबर है उनकी मीटिंग बैठी है और वो सर पकड़ के बैठ गए थे। हमने ये क्या किया है, हमने जो वादा खिलाफी की है, हमने कहा था कि हम हैदराबाद की टीम में हैदराबाद के सराउंडिंग्स के प्लेयर लेंगे, लेकिन हमने हैदराबाद का एक प्लेयर भी नहीं रखा। हम घोटकी में भी ऐसे करेंगे, नवाबशाह में, मीरपुर में, सखर में, लाड़काना में, हर जगह हम ऐसे ही करेंगे, नवाबशाह में, लेकिन ये नहीं किया। तो इस पे जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने एक्शन लिया और जिसके बाद ये जो मैनेजमेंट है बैठ गई है, लेकिन उसका रिजल्ट क्या आया या उसके बाद क्या तय हुआ वो अभी तक पता नहीं चलेगा। वो भी अपकमिंग जो है वो आज के दिन में या कल के दिन में पता चल जाएगा कि सिंध प्रीमियर लीग की जो कमेटी है दोनों चीज़ों के हवाले से, एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो बैन किया है उस पर क्या वो करते हैं, और दूसरा जो प्लेयर्स जो इन्होंने जो इस तरह हुआ है कि जो उन्होंने वादा किया था, वादा खिलाफी की है और प्लेयर्स के साथ धोखा हुआ है, तो उस पर अब ये क्या एक्शन लेते हैं वो पता चल जाएगा। तीसरी जो सबसे बड़ी एक चीज कल हमें पता चली कि ड्राफ्टिंग के दौरान जो ट्रायल लेने आए थे हसन रजा, जो हमने देखा था कि पूरा जो एक हफ्ता जो थे वो दही सिंध में थे, पहले सखर गए, फिर सखर के बाद नवाबशाह आए, नवाबशाह हैदराबाद में, तो 4-5 दिन का जो उनका टूर था उन्होंने बड़ी मेहनत की और वहाँ के लोकल सिलेक्टर्स के साथ मिलके एक बड़ी मेहनत के साथ एक लिस्ट बनाई। तो हालांकि ड्यूरिंग द ट्रायल्स भी उस पर काफ़ी प्रेशर बिल्ड किया जा रहा था, उसको बोला जा रहा था कि भाई फला प्लेयर के ट्रायल फिर से लो, फला के लो। बहरहाल उसके बावजूद उसने एक लिस्ट बनाई, लाजमी उसमें भी कुछ ना कुछ फोन कॉल्स वाले प्लेयर्स भी होंगे, लेकिन उसने कोशिश की कि मेरिट वाली लिस्ट हो। तो वो जो है वो ड्यूरिंग द ड्राफ्ट सर पकड़ के बैठ गए थे, भाई तुमने एक प्लेयर भी जो मैंने लिस्ट बनाई उसमें से नहीं लिया, तो फिर आपने मुझे ख्वार क्यों किया? मैंने जो इतनी 4-5 दिन मेहनत की है, जाके मैं पूरी लिस्टें बना के प्लेयर्स की लिस्टें बना के आया हूँ, आप उसमें से प्लेयर ले ही नहीं रहे, आप तो अपनी मर्जी से प्लेयर ले रहे। तो ये तीसरी बात जो मुझे कल पता चली। एक और चीज, लोकल एक सिलेक्टर थे लाड़काना के डिस्ट्रिक्ट के, लाड़काना में उन्होंने ट्रायल्स भी कंडक्ट किए थे, नाम मैं नहीं डिस्क्लोज करता। उन्होंने मुझे जो एक दो चीजें बताई कि यार प्लेयर्स जो है वो सुबह 9 बजे आए थे, सुबह 9 से शाम तक वो मौजूद थे, लेकिन उनको खाना भी नहीं दिया गया। खाना तो दूर की बात है, उनको पानी भी नहीं दिया गया, ये उसकी बात है। और प्लेयर्स कितना ट्रेवल करके, कितनी मुशक्कत करके वहाँ ग्राउंड तक पहुंचे थे, सखर के ग्राउंड पे। तो उन्होंने बताया कि प्लेयर्स जो है वो 2-2, 3-3 हज़ार खर्च करके, काफ़ी प्लेयर्स को लगा कि हम 9 बजे नहीं पहुंच पाएंगे और उनका जो शहर दूर था तो वो ट्रेवल एक दिन पहले आ गए थे, होटल में रुके थे। तो कितना खर्चा एक एक प्लेयर का होगा उससे अंदाजा लगाए। तो उसने बताया कि प्लेयर्स ने इतने, और हमें बोला, उसने बोला कि हमें ये कहा गया था कि भाई आपकी सखर की टीम में, सखर के लाड़काना की टीम में लाड़काना के प्लेयर सिलेक्ट होंगे, 9 प्लेयर अंडर 25। लेकिन ये क्या किया इन्होंने, हमारी समझ से बाहर है। तो ये उसकी पॉइंट थी। तो मैंने कहा ये भी मैं आपको बता दूं। उसके अलावा एक और चीज जो है वो बड़ी हैरान कुन है कि एक पुराने टीम के मालिक है, एसपीएल के एक टीम के मालिक के, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करता, ना टीम का ना मालिक का। उसने कहा कि मैंने बहुत फोर्स किया कि मुझे आप टीम दे।
और उसने ये कहा कि मैं टीम लूंगा तो मैं सारे जो प्लेयर है वो लोकल खिलाऊंगा दही सिंध के, और जो उसकी टीम वो ले रहा था बोला मैं सराउंडिंग्स के प्लेयर खिलाऊंगा, बाकी गेस्ट मेरी मर्जी में किसी को खिलाऊं। तो उसको कहा गया कि आप टीम ले सकते हैं लेकिन टीम की सिलेक्शन आपकी मर्जी से नहीं होगी, इसमें प्लेयर हम आपको देंगे, आप सिर्फ टीम के ओनर नाम के होंगे, प्लेयर हम आपको देंगे जिसमें मोस्टली प्लेयर जो कराची के होंगे। तो ये बातें हुई तो फिर उसने टीम नहीं ली और उसको बल्कि टीम नहीं दी गई कि भाई आप छोड़ दें बस। तो इस तरह से हुआ कि वो प्लेयर लोकल प्लेयर्स खिलाना चाहता था, वो लाड़काना रीजन का बंदा था लेकिन उसको टीम नहीं दी गई। उसके अलावा एक और जो समझे कि ऑनरशिप में ही था लास्ट एसपीएल में भी, और लाड़काना रीजन का ये भी बंदा है, ये इसने काफी खर्चा भी किया था लास्ट ईयर भी और इस साल भी उसने तकरीबन जब ट्रायल होता उसने पूरा फैसिलिटेट किया इनको, और उनको बोला कि आपको लास्ट एसपीएल में भी उसको ये कहा गया था कि आप टीम में जो आपकी पार्टनरशिप है, लेकिन जब उसने मालूमात ली थी टीम के ऑनर से उसने कहा कि भाई मुझे नहीं पता कि आप मेरे पार्टनर हैं, आप मेरा कोई भी पार्टनर नहीं, मैं खुद ही उसकी टीम है। तो इतने लेवल तक भी उस बंदे के साथ धोखा हुआ था कि उसको कहा गया कि आप एसपीएल फ्रेंचाइज में पार्टनर है, लेकिन वो पार्टनर था नहीं। इस साल भी उसको यूज किया गया लेकिन इन दी एंड उसको टीम नहीं दी गई, उसका एक प्लेयर था खिलाना था उनको, तो बोला उसको हम डाल देंगे टीम में। तो ना उसको टीम दी गई क्योंकि वो लोकल प्लेयर खिलाना चाहता था कि भाई जहां की टीम है वहां के प्लेयर खिलाएंगे, और उसका जो एक प्लेयर था उसको भी टीम में शामिल नहीं किया गया। उसके अलावा एक और चीज है कि एक और लाड़काना रीजन के बंदे थे जो टीम लेना चाहते थे, मैं नाम उसका भी डिस्क्लोज नहीं करूंगा, वो बिल्कुल करीब थे टीम लेने के, पैसे उसने तकरीबन 40 लाख के करीब उसने ऑफर की थी, लेकिन उसने कहा कुछ पेमेंट मैं दूंगा कुछ बाद में दूंगा, लेकिन उसको ये कहा गया कि हम जो है वो आप सिंधियों पे ट्रस्ट नहीं करते, आप हमारे पैसे खा जाओगे, और उसको भी ये टीम नहीं दी गई। इस तरह से कल मैंने आपको एक नवाब शाह के बंदे की रिपोर्ट दी थी, आज मैंने आपको 3 बंदों की रिपोर्ट दी जो कि यहां से 3 लाड़काना रीजन से थे, एक हैदराबाद रीजन से, ये सब टीम लेना चाहते थे लेकिन सिर्फ इस वजह से कि आप सारे प्लेयर यहाँ के नहीं खिला सकते, इस वजह से इनको ये टीम नहीं दी गई। तो ये कल की रिपोर्ट से जो मुझे पता चली है। तो फाइनली ये चीजें थी, मैंने कहा आपको मैं बताऊं कि कल की वीडियो के बाद क्या रिएक्शन आया, और उम्मीद करते हैं कि जो पीसीबी अगर इनको अलो कर देता है या इनको एनओसी दे देता है तो सिंध गवर्नमेंट ने जो हमने डिमांड की है या उन्होंने जो प्रेशर बिल्ड किया है कि मेक श्योर कि हैदराबाद की टीम में हैदराबाद के सराउंडिंग्स के लड़के, नवाब शाह की टीम में नवाब शाह के सराउंडिंग्स के लड़के, लाड़काना, सक्खर, मीरपुर, घोटकी, हर टीम में वहां के शहर के और वहां के सराउंडिंग्स के लड़कों को ही शामिल किया जाएगा जो 9 प्लेयर। इसमें एक और चीज भी कल से मैंने आपको बड़ी बात सब दोस्त कह रहे हैं कि आप इसको भी हाईलाइट करें कि ये कहा गया था कि सिंध प्रीमियर लीग जूनियर है, अंडर 25 है, लेकिन इसमें काफी सारे प्लेयर जो है वो अंडर 25 से बड़े शामिल किए गए, ना सिर्फ उस कैटेगरी में, वो तो डायमंड हो गई या जो आइकॉन कैटेगरी में तो शामिल किए सीनियर, लेकिन जो अंडर 25 कैटेगरी में भी काफी प्लेयर जो है वो अंडर 25 से बड़े जो है वो शामिल किए गए हैं। इन दी एंड आपको पता है कि हमने आखिरी बात जो सबसे जरूरी बात है, हमने ये प्लान किया था, आपको पता है कि हम सिंध क्रिकेट लीग करवाएंगे जिसमें हम प्योरली जो है वो सिंध के प्लेयर्स को मौका देंगे, सिंध के ग्राउंड्स में करवाएंगे, ना सिर्फ प्लेयर्स को मौका देंगे, सिंध के लोकल ऑफिशियल्स, कोचेस, मीडिया, सबको हम जो है वो मौका देंगे। उस लीग जब ये इन्होंने जूनियर लीग का जो अनाउंस किया था तो इस तरह से था कि हमारा पूरा प्लान जो इन्होंने हाईजेक कर लिया था, लेकिन कहते हैं कि नियत ही आपकी सही नहीं हो तो आप किस तरह हाईजेक करेंगे। तो इन्होंने सिर्फ उस टाइम पे हमें प्रेशराइज करके हमें हमारा प्लान खत्म करने के लिए सारी चीजें अडॉप्ट की थी सिर्फ वर्डिंग में, लेकिन बाद में वही चीजें हुई जो पुरानी हुई थी। तो एक दफा फिर जो दोस्तों ने राब्ता किया जो हमारे इस मैनेजमेंट में शामिल थे, सबने कहा कि एक दफा फिर सिंध क्रिकेट लीग पे काम किया जाए, और इसमें काफी पुराने जो एसपीएल के ऑनर्स हैं उन्होंने भी राब्ता किया है कि हम भी इस तरह चाहते हैं कि कोई लीग हो जिसमें प्योरली जो है वो देखिए, कराची से हमें कोई इतराज नहीं है, अगर कराची की टीम बनती है तो उसमें भले सारे प्लेयर कराची के खेले, तो ऐसे जस्टिफिकेशन है ना, कराची के भले कराची की भला एक कहे भाई हम कराची की 2 टीमें लेते हैं, 2 टीमें ले लें, उसमें दोनों में कराची के हो, लेकिन जो हैदराबाद की टीम है उसमें तो हैदराबाद के होने चाहिए ना। तो फिर सिंध क्रिकेट लीग का फायदा, सिंध प्रीमियर लीग का फायदा क्या हुआ जूनियर का। तो ये सारी चीजें कि हम इंशाल्लाह इस पे जो दोस्त कह रहे हैं काम करेंगे, और गवर्नमेंट ऑफ सिंध को भी गुजारिश है कि आप थोड़ा देखें कि हम जो चाहते हैं वो प्योरली सिंध का टैलेंट होगा, सिंध की कोचिंग होगी, सिंध के ग्राउंड होंगे, सिंध के लोग होंगे, सब उनको इन्वॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ तो बस एक नाम यूज किया हुआ है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। सो चले जी, इस हवाले से आप भी अपना रिव्यू दीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।